तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की सृजनात्मकता वाली क्लास में, जिसमें हमें सृजनात्मकता टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव किसी ने करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी है वो पढ़ ली थी और आज इस टॉपिक के एमसीक्यू करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए लगातार क्लास में बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा और आपके कितने है वो सही होते हैं वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। उसके क्लास की शुरुआत करने से पहले एक लाइन जिसको है वो पढ़ लेते हैं कि आज और अभी से अपने जो ओपिनियंस है वो सबको देना बंद कर दो, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना है वो आप बंद कर दो, सबको समय देना आप बंद कर दो और किताबें पढ़ना, गाने सुनना और एकांत में समय बिताना और नए हुनर को सीखना आज क्या कर दो, शुरू कर दो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो जाती है वह क्या कहलाती है। यानी वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है नवाचार, चौथा है समस्या समाधान। बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जो नवीन और मौलिक उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो जाती है, वह चिंतन प्रक्रिया कौन सी है। तो वो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा सृजनात्मकता। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अपना दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। बताइए कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था। यानी जो सृजनशीलता है वह मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये उपयुक्त कथन है वो किसने कहा था। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है जेम्स ड्रेवर ने, तीसरा है रोस ने, चौथा है स्किनर ने। बताइए ये कथन किसने कहा था, बताइए। तो ये कथन है वो आपका क्रो एंड क्रो ने कहा था, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की विशेषता है। पहला ऑप्शन है लचीलापन, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है प्रभावशीलता, चौथा है उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता है, लचीलापन है, मौलिकता है, प्रभावशीलता है या उपयुक्त सभी है। तो जो सृजनात्मकता की विशेषता है ये लचीलापन भी है, मौलिकता भी है और प्रभावशीलता भी है, तो उपयुक्त सभी है वो आपका यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सृजनशीलता की विशेषता की बात करें अपन तो सृजनशीलता में मौलिकता, लचीलापन, प्रभावशीलता, जो आत्मा अभिव्यक्ति होती है वो आत्मा अनुभूति और आत्म प्रेरणा और रूपांतरण की योग्यता तथा नवीनता भी इसमें होती है। सृजनशीलता की बात करें तो इसमें उच्च बौद्धिक योग्यता होती है। अगर हम सृजनशीलता के अनेक आयाम तथा इसके क्षेत्र भी होते हैं। सृजनशीलता में समस्या की उपस्थिति का ज्ञान होता है, यानी अर्थात बात करें हम तो सृजनशीलता कल्पना करने तथा कल्पना की सत्यता की जांच करने की क्या होती है, ये शक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपना इसका अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है, यानी सृजनात्मकता में इनमें से कौन सी विशेषता शामिल है। पहला है आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्मा अभिव्यक्ति या सभी। तो ये मैंने अभी बताया आपको, इसमें ये सभी शामिल है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी इनमें से आपको जो सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है उसको चुनना है। पहली है रूपांतरण की योग्यता, दूसरा है किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, तीसरा है किसी शब्द या अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की योग्यता, फिर है केंद्र विमुख उत्पादन की योग्यता। बताइए कौन से इनमें से सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, ये है वो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है छठवां आप सभी के सामने है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में, एक जो शिक्षिका है वह अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार की प्रोत्साहित कर सकती है, किस प्रकार है वो प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कोई भी एक शिक्षिका है वह अपनी कक्षा में जो सृजनात्मक जो विद्यार्थी है उसको किस प्रकार है वो प्रोत्साहित है वो कर सकती है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके। फिर दूसरा ऑप्शन है औपचारिक चिंतन पर बल देकर, तीसरा है अभिचारी चिंतन को हतोत्साहित करके, चौथा है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों का महत्व देकर। यानी एक शिक्षिका है वह अपनी कक्षा में सृजनात्मक जो विद्यार्थियों को है वो किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है वो आपको बताना है। बताइए किस प्रकार से करेगी। तो अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को जो है वो उनका महत्व देकर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो सृजनात्मकता शब्द है वो अंग्रेजी के किस हिंदी रूपांतरण का शब्द है। बताइए क्रिएशन, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव या
कंस्ट्रक्टिविटी। तो सृजनात्मकता शब्द है वो हिंदी के किस शब्द का रूपांतरण है? तो इसकी बात करें क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि सृजनात्मकता के समानार्थक शब्दों में किसे शामिल नहीं किया जाता। यानी सृजनात्मकता के समानार्थी जो शब्द है, समानार्थक जो शब्द है उसमें किसको शामिल नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है विधायकता, दूसरा है उत्पादकता, तीसरा है रचनात्मकता या फिर अनुकरण। तो सृजनात्मकता के समानार्थक शब्दों में वो अनुकरण को है वो शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रघुवीर ने क्रिएटिव अर्थ क्या बताया, क्रिएटिव का क्या अर्थ बताया है। तो आपकी मतलब बात कर डॉक्टर रघुवीर ने क्रिएटिव का क्या अर्थ बताया है। अर्जन करना, उत्पन्न करना, बनाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और क्रिएटिव की बात करें यहाँ पर क्रिएटिविटी या क्रिएटिव की बात करते हैं यहाँ पर होती है सृजनात्मकता। इसे अर्जन करना, उत्पन्न भी अपन कर सकते हैं, बनाते भी अपन, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सृजनात्मकता संबंधी विचारों को स्पष्ट करता है। यानी एक जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति लकड़ी के से अपनी मनचाही जो भी है वो कलात्मक वस्तु बना सकता है, तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के सृजनात्मकता संबंधी विचारों को स्पष्ट करता है। बीने के, क्रो एंड क्रो, स्किनर या डॉक्टर वुल के। अगर बात करें आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनात्मकता की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सृजनात्मकता की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है इसमें उच्च बौद्धिक योग्यता होती है, दूसरा इसमें अनेक आयाम तथा क्षेत्र होते हैं, तीसरा इसमें समस्या की उपस्थिति का ज्ञान होता है, और उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त तीनों कथन है वो क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने की सृजनात्मकता की जांच के लिए व्यक्ति में कौन सी शक्ति होनी चाहिए। यानी जो सृजनात्मकता की जो भी जांच होगी उसमें व्यक्ति में कौन सी शक्ति होनी चाहिए। रटने की शक्ति, कल्पना करने तथा कल्पना की सत्यता की जांच की शक्ति, केवल याद रखने की शक्ति या दूसरों की नकल करने की शक्ति। तो जाहिर सी बात है सृजनात्मकता की जांच के व्यक्ति में कौन सी शक्ति होनी चाहिए, कल्पना करने की तथा कल्पना की सत्यता की जांच करने की शक्ति। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम बताना है। पहला ऑप्शन है जिसमें प्रदीपन, तैयारी, प्रसुप्तन, सत्यापन। दूसरा ऑप्शन जिसमें तैयारी, प्रदीपन, प्रसुप्तन या सत्यापन। चौथा तीसरा ऑप्शन है जिसमें तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन, सत्यापन, या फिर तैयारी, प्रदीपन, सत्यापन या प्रसुप्तन। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक बताना है, सही तार्किक क्रम आपको वो बताना है। तो जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन और सत्यापन। यानी आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। पहला ऑप्शन है तैयारी, दूसरा है तैयारी जिसमें सहजबोध, पुनरावृत्ति और इंक्यूबेशन। दूसरा ऑप्शन जिसमें तैयारी, इंक्यूबेशन, सहजबोध, पुनरावृत्ति। तीसरा ऑप्शन जिसमें सहबोध, तैयारी, इंक्यूबेशन, पुनरावृत्ति। चौथा ऑप्शन जिसमें इंक्यूबेशन, सहबोध, तैयारी या पुनरावृत्ति। यानी इसमें आपको सही क्रम बताना है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम है वो इसमें भी सही है। तो इसमें आपका तैयारी, इंक्यूबेशन, सहजबोध और पुनरावृत्ति, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है। पहला ऑप्शन है तैयारी, दूसरा है उद्भवन या उष्मायन, प्रदीपन या फिर संशोधन अथवा सत्यापन। यानी सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसमें अपन प्रदीपन की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह वो सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है जिसमें प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। दूसरा जिसमें प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। तीसरा ऑप्शन है जिसमें बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। चौथा ऑप्शन है जिसमें प्रवाह, विविधता, मौलिकता या फिर विस्तारण। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन जिसमें प्रवाह,
विविधता, मौलिकता और विस्तारण, यानी सृजनात्मकता के तत्वों में संबंध में सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी क्वेश्चन का डाला था जिसमें सभी ने वो बी ऑप्शन वो आंसर दिया था, जो कि गलत है। यानी सृजनात्मकता में कर्म अनुसार पहले प्रवाह, फिर विविधता, फिर मौलिकता और विस्तारण तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यानी सृजनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य अथवा अन्य किसी विषय से संबंधित कुछ नया करने, यानी अविस्वीकृत तय करने की समस्या का समाधान करने तथा एवं पुनः सृजित करने की प्रक्रिया है, जो नए परिवर्तनों को क्या देती है? जन्म देती है। तो ठीक है, आपका है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? उत्पादकता, संरचित, यहाँ पर प्रवाह या लोचिलता, या फिर अपनी बात करें तो मौलिकता। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है? वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। उत्पादकता, प्रवाह, लोचशीलता या फिर मौलिकता, बताइए कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर तत्व इसमें नहीं है? तो उत्पादकता और संरचित, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न ये चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? यानी सृजनात्मकता इसमें तत्व कौन सा नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता या स्मृतिकरण। कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता या फिर स्मृतिकरण, बताइए कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मृतिकरण है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? बताइए प्रवाह, मौलिकता, अभिचारी चिंतन या विस्तारण, बताइए कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका अभिसारी चिंतन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सभी के सामने है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? यानी सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित या फिर पुरस्कार केंद्रित, बताइए इस विद्यार्थी को कैसे रखेगा अध्यापक सृजनात्मकता के पोषण हेतु? तो है वो कार्य केंद्रित है वो उसको रखना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सृजनशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए विचार, उपाय होते हैं, अवधारणा का जन्म होता है। यानी सृजनशीलता में मौलिकता का होना भी आवश्यक है। सृजनशीलता के विकास हेतु एक शिक्षक को कार्य के दिन होना भी क्या हो सकता है? आवश्यक होता है। तो कार्य केंद्रित होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यानी जो आपकी सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिचारी चिंतन से, औपचारिक चिंतन से, अनुकरण से या फिर मॉडलिंग से, बताइए सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता है वो हमेशा मुख्य रूप से औपचारिक चिंतन से संबंधित, अभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपचारिक चिंतन की बात करें जिसमें अपनी बात करते हैं विकेंद्रीकरण चिंतन, मतलब ये एक ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन एवं उच्च स्तरीय होता है और नया होता है, औपचारिक चिंतन कहलाता है। और इसमें क्या होता है? औपचारिक चिंतन है वो सृजनशील बालक का चिंतन होता है। इसमें सृजनशील बालक का क्या होता है? चिंतन होता है। चलिए आगे बात करें अपन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रतिभाशाली बालक का चिंतन मुख्य रूप से कैसा होता है? यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसका जो चिंतन है वो मुख्य रूप से है वो कैसा होता है? औपचारिक चिंतन होता है, विकेंद्रीकरण चिंतन होता है, अभिचारी केंद्रित चिंतन या फिर अभिचारी या केंद्रित चिंतन होता है, या अकेंद्रित चिंतन होता है, बताइए प्रतिभाशाली बालक का चिंतन कैसे होता है? बताइए प्रतिभाशाली बालक का चिंतन है वो कैसे होता है? ये आपको आंसर है वो देना है। दीजिए प्रतिभाशाली बालक का चिंतन कैसे होता है? चलिए आंसर दीजिए। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अभिचारी और केंद्रित चिंतन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता किस की प्राथमिक विशेषता है? यानी किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ अब आने की क्षमता किसकी प्राथमिक विशेषता है? पिछड़े बालक की है या फिर सृजनात्मक बालक की है, आत्म केंद्रित बालक की है, मानसिक मंदित बालक की है? ये किसकी विशेषता हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सृजनात्मक बालक की। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? यानी टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण के द्वारा किस तत्व का वो मापन नहीं होता है? लचीलेपन का, मौलिकता का, धारा प्रवाहिता का या फिर तार्किकता का? टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण के द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है ये आपको बताना है।
इन चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर देना है। तो टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण के किस तत्व का मापन नहीं होता, तार्किकता का मापन है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें टॉरेंस के परीक्षण की, तो जिसमें जो सृजनात्मकता का परीक्षण है, इसमें इस परीक्षण का निर्माण है वो टॉरेंस ने किया था। कब किया था? तो 1966 में किया था। ये भी आपका बात याद रखने की है। यानी टॉरेंस का जो सृजनात्मकता का परीक्षण है, इसका निर्माण टॉरेंस ने 1966 में किया था। इसके द्वारा है वो किंडरगार्टन अवस्था से, यानी बात करें तो आपकी वयस्क अवस्था होती है तक छात्रों की सृजनात्मकता की माप होती है। इसमें अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत विदेश में की थी गिलफोर्ड और मैरीफील्ड ने, टॉरेंस ने और हरेज ने, और भारत में इसकी की है पासी, बाकर मेहंदी और चौहान और तिवारी मुजुमदार ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं। यानी सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है अशाब्दिक एवं 3 शाब्दिक उप परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है जिसमें 6 शाब्दिक एवं 5 अशाब्दिक उप परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है जिसमें 4 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक उप परीक्षण। चौथा ऑप्शन है जिसमें 4 अशाब्दिक और 5 शाब्दिक उप परीक्षण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है वो अशाब्दिक एवं 3 शाब्दिक उप परीक्षण है वो क्या होते हैं टॉरेंस परीक्षण में, इसके उप परीक्षण होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है पूछना और अनुमान लगाना। दूसरा है नवीन संबंध। तीसरा है अप्रचलित उपयोग। चौथा है असाधारण प्रश्न। बताइए इनमें से कौन सा आपका नहीं होगा, बताइए। है वो, तो इसमें आपका जो नवीन संबंध है वो इसमें परीक्षण है वो नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि टॉरेंस के सृजनात्मकता जो मापन है वो परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। यानी टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग। दूसरा एक लंबी कविता को याद करना। तीसरा चित्र निर्माण करना। चौथा पूछने और अनुमान में लगाओ। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें चित्र निर्माण करना है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी चित्र निर्माण नहीं, अगर टॉरेंस के सृजनात्मकता के मापन परीक्षणों में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है ये पूछा है ना, इसमें वो आपका एक लंबी कविता को याद करना ये इसमें शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की थी। बताइए भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की थी। जलोटा ने, बाकर मेहंदी ने, मेहता ने या फिर भाटिया ने। बताइए तो है वो बाकर मेहंदी ने भारत में सृजनात्मकता परीक्षण की रचना की थी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है परिणाम परीक्षण। दूसरा है अप्रचलित उपयोग परीक्षण। तीसरा है पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण। चौथा है नवीन संबंध परीक्षण। बताइए कौन सा इसमें से शामिल नहीं होगा, बताइए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहंदी परीक्षण में वो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो आप कमेंट कीजिए। जल्दी से जल्दी कौन सा इसमें वो सम्मिलित नहीं है, बताइए। ठीक है, तो पूछना और अनुमान लगाना है वो इसमें क्या है, उप परीक्षण है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। बाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है वो आपको बताना है। कौन सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण। दूसरा है 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण। चौथा है 4 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण। तो चौथा ये आपका सामने 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। क्या हो जाएगा, इसमें 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण है वो सम्मिलित है। तो आपका चौथा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 31वां, जिसका जल्दी से जल्दी आपको है वो आंसर है वो कमेंट करना है। सृजनात्मकता के परम मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता किसका परिणाम होती है। सृजनात्मकता के परम मस्तिष्क जो है वो गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता है वो किसका परिणाम होती है। पहला ऑप्शन है ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार है। दूसरा है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का है। फिर है तीसरा ऑप्शन है बाएं गोलार्ध की प्रबलता का या फिर परम मस्तिष्क की कमजोरी का। इसका परिणाम है सृजनात्मकता। बताइए
तो सृजनात्मकता आपके दाही गोलार्ध की प्रबलता का है वो क्या है, परिणाम है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो जो है वो प्रमस्तिष्क दो बराबर अर्ध भागों में विभक्त है, ठीक है, जिन्हें अपन अगर बात करें जिन्हें हम प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध भी कहते हैं। अगर हम दोनों गोलार्ध देखने में एक जैसे लगते हैं, ये भी याद रखना है, किंतु वो ये एक रूप से एक गोलार्ध सामान्य दूसरे अपेक्षा अधिक क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। अगर बाया गोलार्ध है वो सामान्य भाषा और संबंधी व्यवहारों एवं सकारात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है, और दाया गोलार्ध सामान्य अगर बात करें तो प्रतिमाएं, देशिक संबंध एवं प्रारूप प्रतिविज्ञान जैसे विशिष्ट कार्यों को संभालता है। ये दोनों गोलार्ध एक सफेद माइलिन और आच्छादित तंतुओं के समूह से जुड़े होते हैं, जिसे हम महासंयोजक पिंड या फिर कार्पस कोलोसम कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 32वां, करिए आंसर। 32वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दाया गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बायां गोलार्ध या लघु मस्तिष्क? कौन सा हो जाएगा आपका बायां गोलार्ध? यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है तो वो क्या दर्शाता है? यानी कोई बालक है वो सामान्य वस्तु के नए नए है वो उपयोग करता है तो उसको क्या दर्शाता है? सृजनशीलता, प्रतिभा, कलात्मकता एवं नटखटपन। तो वो क्या है, सृजनशीलता है वो दर्शाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नेक्स्ट, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियां उनसे कलात्मक वस्तु बनाता है, किसको दर्शाता है? प्रतिभा को, दार्शनिकता को, या फिर सृजनशीलता को, या फिर कुशलता को? तो ये प्रतिभा तो यहाँ पर होगा नहीं, कुशलता भी नहीं होगा, दार्शनिकता भी नहीं होगा, तो सृजनशीलता यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनशील बालक के गुण क्या है? समायोजनशील, सौंदर्यात्मक विकास, विनोद प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी? बताइए सृजनशील बालक का गुण आपको बताना है। हाँ, सृजनशील बालक के आपको गुण बताने हैं। एक सृजनशील बालक का गुण क्या होगा, बताइए सृजनशील बालक के गुण क्या होंगे? इनमें से आपको एक आंसर देना है। तो सृजनशील बालक के कौन से गुण हैं बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे मैं बता देता हूँ, इसके ऑप्शन ये तीनों ही क्या होते हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समायोजनशील भी है, सौंदर्यात्मक विकास, विनोद या फिर उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किसने किया था? सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड ने, गार्डनर ने, जे गार्डन ने, वाइगोत्स्की ने? किसने किया था बताइए? तो जे गार्डन ने इसका वो क्या प्रतिपादन किया था। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 37वां, गिलफोर्ड द्वारा सृजनात्मकता की पहचान के लिए बनाए गए परीक्षणों में कौन सा विकल्प उन गुणों को इंगित करता है? यानी गिलफोर्ड द्वारा सृजनात्मकता की पहचान के लिए बनाए गए परीक्षणों में कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? पहला ऑप्शन है पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ। दूसरा जिसमें विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता। तीसरा ऑप्शन जिसमें मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण या विस्तार। चौथा ऑप्शन जिसमें निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता या फिर विस्तार। बताइए करेक्ट आंसर आपको वो देना है। चलिए कौन सा इसमें शामिल है वो अंकित करता है बताइए? जिसमें आपका निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? बताइए। पहला ऑप्शन है जिसमें ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का ही संबंध है। तीसरा ऑप्शन है जिसमें किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन है मौलिकता ही सृजनशीलता है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का ही संबंध है, यानी सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का ही संबंध है, ये क्या है, बात क्या हो जाती है, गलत यहाँ पर हो जाती है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या होगा? यानी जो भी सृजनशील बालक होंगे उनका विशेष लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना। दूसरा गतिशील चिंतन का अभाव। फिर प्रबल जिज्ञासा या फिर समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। बताइए क्या इसका ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं तो सृजनशील बालक होंगे उनके बीच में क्या होगी, प्रबल जिज्ञासा होगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण
नहीं है। यानी बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए कौन सा एक परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना। दूसरा है पहाड़ा लिखना। फिर आता है आपका वस्तुओं को एक नए नवीन क्रम में व्यवस्थित करना। फिर है किसी व्रत में दी हुई सीमाओं के प्रति क्या हुआ, उसकी आकृति को पूरा करना। बताइए, यानी बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए कौन सा एक परीक्षण है वो नहीं है? किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना। दूसरा है पहाड़ा लिखना। फिर है वस्तुओं को एक नए या नवीन क्रम में व्यवस्थित करना। फिर है किसी व्रत में दी हुई सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। सृजनशीलता का मापन के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो पहाड़ा लिखना है, ये क्या है इसमें परीक्षण है वो नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 41 क्वेश्चंस। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन है उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्र करके। फिर आज की किसी समस्या की खोज तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके। तीसरा ऑप्शन है उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के लिए एक अवसर प्रदान करके। फिर किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करके। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित कैसे नहीं की जा सकती? बताइए किस प्रकार है वो सृजनात्मकता विकसित है वो नहीं की जा सकती? तो किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके है वो आपको सृजनशीलता है वो विकसित नहीं की जा सकती। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 42 क्वेश्चन है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए क्या? किसी भी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चे के विचारों का सम्मान करना। दूसरा बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना। फिर बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। यहाँ पर बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका आंसर आपको देना है। बताइए। तो बच्चे की जो भी प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना है ना, तो ये अध्यापक को क्या करना है? नहीं करना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कौन सा परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा परीक्षण है वो सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है सामाजिक परीक्षण, दूसरा है बुद्धि परीक्षण, फिर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण या फिर समूह परीक्षण। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण है इसका वो उपयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, या नवीन रचना और उत्पादन या नवीन परिणाम से? बिल्कुल नवीन रचना, उत्पादन और नवीन परिणाम से। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना या मापन के लिए एक पद क्या होगा? यानी अपूर्ण जो पूरे हुए रेखा चित्र नहीं है उनको अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। क्या होगा? सृजनात्मकता के लिए होगा, संवेग के लिए होगा, अभिव्यक्ति या फिर उपलब्धि। बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पर सृजनात्मकता होगी। तो क्या होगा? नवीन कुछ करना। मैंने पहले ही बताया नहीं, सृजनात्मकता का अर्थ ही होता है नवीनता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 46 क्वेश्चन। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? मौलिक जो भी परिणाम होते हैं उनको व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन है लचीलापन, दूसरा है बुद्धिमत्ता, फिर है सामाजिकता या फिर सृजनात्मकता। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया इसमें से कौन सी हो जाएगी? बताइए, जिसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। यानी मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी सृजनात्मकता। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति क्या कहलाती है? अंतर्निहित शक्ति, नवीन शक्ति, नवीन क्षमता या फिर उत्पादन क्रिया या फिर उपयुक्त सभी शक्तियां? बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है, कौन सी कहलाती है? बताइए। तो उपयुक्त सभी शक्तियां इसमें क्या होती है? सम्मिलित होती है। कौन कौन सी? उपयुक्त सभी की बात करें तो देखिए अंतर्निहित शक्ति भी होती है, नवीन क्षमता और उत्पादन क्रिया। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निमित्त अधिकांशतः अपने खिलौने तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग कर अवलोकित करता है और फिर से वापस उसे जोड़ देता है। यहाँ जो भी निमित्त के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया गया है? यानी जो निमित्त नाम का कोई लड़का है वो अधिकांश अपने खिलौनों को क्या कर देता? तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग कर अवलोकित करता है और फिर उसी को क्या करता है? वापस उसे जोड़ देता है। तो यहाँ निमित्त के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया गया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि या फिर अभिव्यक्ति? तो ऑफकोर्स यहाँ पर उसकी क्या हुई है? सृजनात्मकता
गुण को है वो प्रदर्शित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? मौलिकता, संवेदनशीलता, जिज्ञासा या रटने द्वारा सीखने की क्षमता। तो कौन सा गुण नहीं होगा? रटने द्वारा सीखने की क्षमता, उसमें क्या होती है, गुण है वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 15 क्वेश्चंस सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इन कथन सही कौन सा है वो बताना है। पहला ऑप्शन है, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। दूसरा, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। तीसरा, सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। या फिर बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। यानी सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर बात करें तो इसमें सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा बालक की जो भी है, कौन सा बालक की सृजनात्मकता क्षमता, यानी कौन सा बालक की सृजनात्मकता क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? इनमें से कौन है जो बालक की सृजनात्मकता विकसित करने में है वो क्या, जो भी सृजनात्मकता जो भी क्षमता है उसको विकसित करने में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, यहाँ पर सृजनात्मकता गतिविधि, बताइए कौन इसमें शामिल नहीं है? तो खेल इसमें वो सम्मिलित नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? जीवन व्रत अध्ययन, चित्रों का पूर्ण होना, कहानी लेखक, यहाँ पर व्रत परीक्षण, बताइए निम्नलिखित में से इसमें से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु वो नहीं है? तो जीवन व्रत अध्ययन है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? यानी ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? बताइए किसने कहा था ये? पहला ऑप्शन है एमिल क्रेपेलिन, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो, यहाँ पर कार्ल रोजर्स। अगर बात करते हैं इसमें सिगमंड फ्रायड है वो यहाँ पर आपने जिसमें क्या वो महत्वपूर्ण मत है वो दिया था। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। दूसरा, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं होता। तीसरा, सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। यहाँ पर सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए क्या होती है? उपयोगिता होनी चाहिए। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए क्या होनी चाहिए? उपयोगिता होनी चाहिए। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं होता, ये कथन क्या है? सही नहीं है। चिंतन बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन है उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्र करके, या फिर आज की किसी समस्या की खोज तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, या फिर उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, या फिर किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। बताइए कैसे नहीं की जा सकती? तो किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके आप उनमें सृजनात्मकता है वो नहीं बढ़ा सकते। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? इनमें से आपको ये बताना है कि सृजनात्मकता का सिद्धांत कौन सा नहीं है, वो बताना है आपको। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीयवाद सिद्धांत, फिर है पूर्णाकार सिद्धांत, या फिर ऑलपोर्ट सिद्धांत। कौन सा इसमें नहीं होगा? तो ऑलपोर्ट सिद्धांत है वो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसमें यानी एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑलपोर्ट सिद्धांत है उसमें नहीं है। अगर हम सृजनात्मकता के सिद्धांत की बात करें जिसमें पहला आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मूल प्रवर्तक फ्रायड के अनुसार इसने किसने किया था? इसके मूल प्रवर्तक कौन है ये भी याद रखना, फ्रायड इसके मूल प्रवर्तक है। उनके अनुसार उन्होंने प्रत्येक प्राणी में कुछ ना कुछ है वो मूल प्रवृत्तियां होती है। जब व्यक्ति मूल प्रवृत्ति जन्य कार्यों से हटकर कार्य करता है तो वो क्या होता है? सृजनशील कहलाता है। ठीक है। फिर अगर बात करें हम समग्रवाद की, तो समग्रवाद एक क्या होता है? पूर्णाकारवाद के अनुसार, यानी जो समस्त समस्या प्रदान कार्यों का हल एक समाधान अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का परिणाम होता है। किसी समस्या का समाधान व्यक्ति के मस्तिष्क के अनायास ही होता है। सृजनशीलता का मुख्य आधार है वो अंतर्दृष्टि है जिसके द्वारा नवीन कार्यों या विचारों की कल्पना अनायास ही मस्तिष्क में क्या होती है? आ जाती है। ठीक है,
ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और स्थितियों के प्रति सजगता किसकी है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं स्थितियों के प्रति सजगता, ये किसकी है बताइए? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से किसी की नहीं? तो ऑफकोर्स इसमें सृजनशील बालकों की। ये क्या है, सजगता किसकी है? सृजनशील बालकों की होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है? पहला है विचारों में मौलिकता, दूसरा है स्वायत्तता, तीसरा है संवेदनशीलता, चौथा है दूसरे के विचारों की अस्वीकार्यता। बताइए कौन सा इसमें है वो नहीं है? तो दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता है वो इसकी विशेषता नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विद्यार्थियों को किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उन्नति करने उन पर सृजनशीलता से प्रभाव होता है। यानी विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उन्नति करने पर सृजनशीलता से प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी, यहाँ पर अपने जीवन में आगे वृद्धि करने के लिए प्रेरणा होगी, यहाँ पर अपनी स्वयं की सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, सहायक होगा। बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर बात करें तो अपने स्वयं की सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनके लिए क्या होगा, सहायक होगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असफल सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या अनुवाद। सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असफल सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, असफल सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी बी के पास द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षा का उप परीक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है समस्या अवलोकन परीक्षण, दूसरा है सामान्य समाधान परीक्षण, फिर परिणाम परीक्षण या फिर जिज्ञासा परीक्षण। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपकी बात करें सामान्य उपयोग परीक्षण है वो इसमें क्या हो जाएगा, सम्मिलित नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं में वो सबसे उपयोगी सुंदर पेंटिंग बनाता है, ये विशेषता किसकी है? प्रतिभाशाली की है, श्रेष्ठता की है, सृजनशीलता की, यहाँ पर तर्क शक्ति की है। तो ऑफकोर्स ये सृजनशीलता की विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि सृजनशीलता का विकास किस उम्र की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर होता है? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 वर्ष। तो सृजनशीलता का विकास है वो आपके 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशीलता के रूप में एक विशेष गुण बताकर परिभाषित किया है? किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशीलता के रूप में एक विशेष गुण बनाकर परिभाषित किया? टॉरेंस ने, मेंटन ने, आइजैक ने या फिर ट्रेफिंगर ने? बताइए किसने किया है, ये आपको इसकी बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपको दीजिए, किसने दिया है बताइए। तो ये आपका दिया था टॉरेंस ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, वह दर्शाता है सृजनशीलता को, प्रतिभा को, कल्पनाशीलता को, चतुराई को। ऑफकोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, सृजनशीलता। जहां पर नवीन कुछ बना रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सृजनशील ही होगा। एक बालक होता है वो असंभव प्रतीत होने वाले कल्पना करता है, तो वह संकेत उसकी किसकी तरफ दर्शाता है? तो ऑफकोर्स ये भी सृजनशीलता को वो दर्शाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैली से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो ये किसको दर्शाएगा? ये भी किसको दर्शाता है, सृजनशीलता को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या? सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, एक परंपरागत शिक्षण, परंपरागत प्रश्न, यहाँ पर विषय वस्तु आधारित। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह है स्वगति से सीखने का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या चयन का सिद्धांत, या फिर आपका हो जाएगा प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इसमें आपका हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है। अभिक्रमित अनुदेशन,
ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्वगति से सीखने का सिद्धांत, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को ये दी एंड करते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और 76 में से आपके कितने सही हुए वो भी जरूर बताइएगा, और प्यारा सा कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना, ताकि आने वाली जो भी आपकी क्लासेस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और थोड़ा भाई को सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है इसमें, क्वेश्चन टाइपिंग में मेहनत लगती है, और थ्योरी पढ़ाता हूँ तब भी थ्योरी टाइपिंग में एक ही क्या लगती है, टाइम लगती है। एक वीडियो में आपके 2-2 3-3 घंटे वो लगते हैं। तो चलिए आज की क्लास का ये एड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।